बाहुबली बोल रहे हैं तो मतलब एक गुंडा है, और गुंडे के डर से हो सकता सरकार घबरा रही हो। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी टोटल गुंडे की सरकार है, और इनका गुंडई का पूरा देश के अंदर किस तरह से तांडव मचा हुआ है सीबी और ईडी का, वो पूरा देश की जनता देख रही है। आप बोल रहे कि गुंडों की सरकार है, वो बोल रहे कि हम माफिया राज का अंत कर रहे हैं। इनको आज यदि इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, आपको लग रहा है? आप रवीश कुमार भूल गए, साले को चैनल ही खरीद लिया। बताओ यार, हद कर दी। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव में हूँ आप साथ रवीना। जो महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, पूरे देश से उनको अब समर्थन मिल रहा है। हर एक राज्य से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमने आपकी बात करवाई है, राजस्थान से जो लोग आए हुए थे, हरियाणा से जो लोग आए हुए हैं, बिहार से भी लोग आए हुए हैं। ये अंकल जी बिहार से हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनेश्वर महतो है। तो आप लोग इनके समर्थन में आए हैं? बिल्कुल। क्या लगता है, ये जो न्याय की लड़ाई लेकर ये चले हैं लोग, 3 महीने से लगातार एक ही चीज़ पर बातचीत कर रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, 3 महीने से लगातार बोल रहे हैं, अब एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है, क्या लग रहा है पूरे मामले में? जिस देश का राजा ही करप्ट हो, वहाँ पे न्याय मांगना समझ से परे है। जो बेटियाँ देश का सम्मान बढ़ा रही हैं, देश को गोल्ड मेडल दिला रही हैं, आज वो अपने ही इंसाफ के लिए देश की राजधानी जंतर मंतर पर बैठी हैं, तो ये देश के लिए सबसे बड़ा शर्मनाक और काला दिन इसको मैं कह सकता हूँ। जी, ये जो कुश्ती खेल है उसकी जो हम बोल सकते हैं कि वरिष्ठ जो खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक में मेडल लेकर आए हुए हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी ना सुना जाना, उनकी मांगों को नज़रअंदाज करना, उनको न्याय ना मिलना, और वो भी ऐसी चीज़ पर, महिला सुरक्षा पर हम बात कर रहे हैं। बार बार हम भारत में बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, महिलाएं एक हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये सारे ऐसा लगता है कि किताबों में ये चीज़ें रह जाती हैं, सिर्फ कहने के लिए ही रह जाती हैं, ज़मीन पर नहीं उतर पाती हैं। अगर ज़मीन पर उतरती तो शायद ये धरने पे नहीं बैठी हुई रहती। अगर इन्हें इंसाफ मिल जाता तो ये यहाँ नहीं बैठी रहती। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब गुजरात के ये मुख्यमंत्री थे, तो ये एक महिला की जासूसी कराया करते थे। अमित शाह भी शामिल थे। उस टाइम के अंदर खूब इस बात की चर्चा हुई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। तो जो देश का प्रधानमंत्री ही इन कार्यों में लिप्त है, वो व्यक्ति से उम्मीद करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बेईमानी वाली बात है। अभी बीजेपी सरकार पर इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो बृजभूषण शरण है, जिसके खिलाफ बार बार ये लोग आरोप लगा रहे हैं, 2.5 महीने पहले भी इन्होंने उन्हीं का नाम लिया था, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसमें भ्रष्टाचार की बात भी कही थी। तो जब आरोप सामने से लग रहे हैं, एक व्यक्ति का नाम जब सामने आ रहा है, तब कार्रवाई ना होना, ये कितनी नाकामी की चीज़ है? ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। और मैं समझता हूँ कि यदि देश की राष्ट्रपति महिला हैं, देश की राष्ट्रपति महिला हैं, और उसके बाद इनकी नहीं सुनी जा रही, तो ये उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात है। तो जवाब क्यों नहीं आ रहा बीजेपी की तरफ से? कोई नेता सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या कोई दबाव बना हुआ है, या जो चीज़ है, जो बृजभूषण शरण है, उनका बोला जा रहा है? बहुत बार हमने बात की तो बाहुबली बोल रहे हैं लोग। बाहुबली बोल रहे हैं तो मतलब एक गुंडा है, और गुंडे के डर से हो सकता सरकार घबरा रही हो। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी टोटल गुंडे की सरकार है, और इनका गुंडई का पूरा देश के अंदर किस तरह से तांडव मचा हुआ है सीबी और ईडी का, वो पूरा देश की जनता देख रही है। आप बोल रहे कि गुंडों की सरकार है, वो बोल रहे कि हम माफिया राज का अंत कर रहे हैं, जिस तरह से इनकाउंटर और सारी चीज़ें हो रही हैं। माफिया राज का अंत कर रहे हैं। एक माफिया को ख़त्म करने के लिए 3 माफिया नए जन्म दे रहे हैं। 3 लड़कों ने शूट किया तो 3 को आपने कातिल बनाया ना, तो अब उसको किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, अब वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो आप एक अपराधी को ख़त्म करने के लिए 3 गुना अपराधी बढ़ा रहे हैं। बस फर्क है कि आपने मुस्लिम अपराधी को ख़त्म किया तो 3 हिंदू अपराधी बढ़ाएं, बस इतना सा अंतर है। लेकिन जो यहाँ पर चीज़ें हुई, पहले इन लोगों को आश्वासन दिया गया
जब 2.5 महीने पहले ये लोग बैठे धरने पर, इनको आश्वासन दिया गया कि कार्रवाई की जाएगी, जो मांगे आपकी होंगी वो मानी जाएंगी। इनका भी कहना है कि पूरा इंतज़ार करने के बाद, सरकार पर भरोसा दिखाने के बाद, कि इनको विश्वास था कि शायद सरकार की तरफ से कार्रवाई हो जाएगी, इनको विश्वास था कि जो इन्होंने मांगे रखी है वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन वो विश्वास कहीं ना कहीं अब डगमगा गया है। पहले जब ये राजनीतिक पार्टियों को इन्होंने मंच पर नहीं आने दिया था, सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अब ये हर तरफ से समर्थन की मांग करें। क्या लग रहा है इस चीज़ पर? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जब तक किसी को समर्थन नहीं करेंगी तब तक वो व्यक्ति सक्सेस भी नहीं होगा। अब सिस्टम क्या है कि यही राजनीतिक पार्टी बीजेपी अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल होती है, तब तो ये राष्ट्र के लिए थे, राष्ट्रहित के लिए। और जब अब कोई विपक्षी पार्टी दूसरे के आंदोलन में वो होती है तो वो राजनीतिक रोटी सेक रही होती है, और वो देशद्रोही होती है, राजद्रोही होती है, तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा देती है। तो इनका तो चित भी इनका, पट भी इनका। अच्छा, आरोप तो लगा दे रही है, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, इनका जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी कोई बयान नहीं सामने आया। एक और आरोप उन पर जो लगाया है, सत्यपाल मलिक जी ने जो आरोप लगाया है, उस पर भी कोई बयान सामने नहीं आया। एक बयान अमित शाह जी ने ज़रूर बोला है कि अगर उनकी अंतरात्मा जागनी थी तो तब क्यों नहीं जागी जब वो उनकी सरकार में थे। ये कोई जरूरी कोई थोड़ी है कि जब तक उनके साथ है आदमी तभी तक। भैया, एक कहावत है, जहाँ जागो वहीं सवेरा। आज उसको लगा कि नहीं, कुछ देश में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो अगला खुल के आगे आया। और मैंने तो आज क्या 2019 के अंदर उसी टाइम मैंने कहा था कि पुलवामा हमला मोदी जी और अमित शाह का कराया हुआ है। जो लोग उनके समर्थन में आए थे, जो किसान लोग उनके समर्थन में आए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यपाल मलिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया, सीबीआई का नोटिस भेज दिया गया। तो विपक्ष तो इस पर बार बार कटाक्ष कर ही रहा है। विपक्ष का कहना है कि आवाज़ को दबा दिया जाता है, और सीबीआई ईडी पर तो विपक्ष बार बार कटाक्ष करता ही रहता है कि अपने अंडर ले लिया है। आवाज़ को दबाने का ही तो रिजल्ट है सीबीआई ईडी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके ऊपर सीबीआई और ईडी का छापा नहीं पड़ा है? बीजेपी में नहीं पड़ा है किसी पर। अरे बीजेपी में क्यों पड़ेगा भाई? बीजेपी तो सत्ता में है ही है। वो तो चाहती है कि सारे विपक्ष समाप्त हो जाए, सिंगल हम बचे हुए रहें। मैं कोई एमएलए नहीं, मैं कोई विधायक नहीं, मैं कोई सांसद नहीं। जब मेरे ऊपर 2 बारी जांच बिठा चुका है तो फिर दूसरे की बात ही क्या है। अच्छा, लेकिन बीजेपी तो यही कहते हैं ना कि सीबीआई और ईडी ने इतना अच्छा काम किया है कि सारे भ्रष्टाचारियों को विपक्ष में इकट्ठा कर दिया। सीबीआई और ईडी कांग्रेस के टाइम में थी, तो यही नरेंद्र मोदी का बयान है कि सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है और तोते की तरह काम करता है। तो आज यही तोता विपक्ष के लिए काम कर रहा है, तो ये अच्छे हो गए। और जब मोदी के खिलाफ काम कर रहे थे तब ये खराब थे। तो ये तो मोदी जी का चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। तो अगर प्रशासन कंट्रोल में है, तो जो ये पहलवान लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके समर्थन में आ जा पाए हैं, क्या लग रहा है जो लड़ाई लड़ने आए हैं, लड़ पाएंगे, स्टैंड कर पाएंगे उनके आगे? इतनी सारी चीजें आपने भी बोला कि पता नहीं सरकार दब रही है क्या? बड़े बड़े हिटलर आए, बड़े बड़े चले गए। और वैसे भी जिस दिए के अंदर तेल खत्म होता है ना, तो उसकी रोशनी बढ़ जाती है। जिसका टाइम नजदीक आता है ना, तो खूब आतंक मचाता है। और मोदी जी दवा के आतंक मचा रहे हैं पूरे देश के अंदर। क्या लग रहा है 2024 में बहुत कठिन है रहा, बहुत कठिन है रहा। अच्छा, कठिन है रहा। मतलब क्या लग रहा है ये मुद्दे जो उठ रहे हैं, किसानों का मुद्दा ले लीजिए, जवान, ये इनको आज यदि इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये मोदी जी को सपोर्ट करेंगे? आपको लग रहा है? तो आपको लग रहा है कि इतनी चीजें होंगी कि वो न्याय दिलाने के लिए? आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी तो अपनी इमेज बताना चाह रही होगी? बीजेपी भी तो चाह रही होगी ना जो जनता है उनको पसंद करे, तो कुछ तो चीजें उनकी तरफ से सामने आएंगी। बीजेपी इमेज बचाने में कौन सा कसर छोड़ी हुई है? देश के जितने भी नेशनल न्यूज है सबको अपना गुलाम बना रखा है। तो इमेज बचाने के लिए तो उसने पूरा एरी चोटी का जोर लगा ही दिया है। बताओ कौन सा नेशनल न्यूज वाला है जो मोदी जी के खिलाफ एक न्यूज दिखा देगा, अगले दिन वो न्यूज चैनल पे नजर नहीं आएगा पत्रकार? ये लग रहा है आपको कि इतना ज्यादा लगा नहीं पीछे? गिनवाऊं? प्रसून वाजपेयी भूल गए आप, रवीश कुमार भूल गए, साले को चैनल ही खरीद लिया। बताओ यार, हद कर दी। तो बार बार आप लोग मीडिया पर बोलते रहते हैं, बार बार क्यों मीडिया पे बोलता रहूंगा? जो मीडिया का रोल है, सोशल मीडिया के बारे में क्यों नहीं बोल रहा हूँ? सोशल मीडिया दिखा रही है निष्पक्ष, जो मैं बोल रहा हूँ आप डायरेक्ट दिखाओगे। मेरे से एक न्यूज चैनल वाले ने कहा मैं आपका इंटरव्यू दिखाऊंगा, 3 लाख लूंगा आधे घंटे का। मैंने कहा मैं बोलूंगा वही जो दिखाएगा, तब तो बात कर। और नेशनल न्यूज की बात कर रहा हूं मैं,
कह रहा नहीं तो नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा भाग जाए यहाँ से। तो क्या इन लोगों को नहीं दिखाया जाएगा फिर? ये भी तो उनके खिलाफ ही मोर्चा खोलकर बैठे हैं। कुछ भी नहीं, आप रात का न्यूज़ देख लेना, नहीं दिखाएंगे, हल्का फुल्का दिखाएंगे एक आध लफ्ज। यहाँ पर हम देख तो सकते हैं कि सारे ही जो नेशनल मीडिया आई हुई है अभी कहती हैं बस जाऊंगी मैं, घर से निकाल दो। जी आखिरी सवाल, देख तो हम सकते हैं कि यहाँ पर पूरी नेशनल मीडिया कल से मौजूद है, जब से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अच्छा, कितने चैनल पे चल रहा है खबर? मतलब यहाँ पर आके भी ऐसी चीजें हो सकती हैं? अरे भाई, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। ठीक है, सब आए हैं जरूर, लेकिन रात पे कितने चैनलों पे कितनी देर तक का न्यूज चलेगा और कैसा चलेगा ये आप लोग देखिएगा। जी आखिरी सवाल, जनता से क्या कहना चाहेंगे? ये लोग जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, 3 महीने तक इंतजार कर आए हैं, अब दोबारा से जन आंदोलन शुरू कर रहे हैं और इनका कहना है कि शायद उस समय कुछ भटक गए थे। अभी एक नेशनल न्यूज पे मेरा प्रोग्राम था मधुबनी में, आधे घंटे का बात तय हुआ था, 16 मिनट में अगले ने खत्म कर दिया। और 16 मिनट बाद वो रात में एसपी साहब को बोलता है कि ऐसा नेता मिला मुझे कि पसीने मेरे छुड़वा दिए। मैं सोच रहा था कौन सा पॉइंट आए जो मैं इनका प्रोग्राम खत्म करूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इनका जो कहना है कि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, शायद बीजेपी इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकती है, शायद उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आने वाला है। देखते हैं जन आंदोलन कब तक चलता रहेगा, जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इन लोगों का कहना है कि जब तक कोई बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ये लोग नहीं उठने वाले, यहीं बैठे रहेंगे। जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।